बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपके खिदमत में हाजिर हूँ। वो कहते हैं ना, ये क्या से क्या हो गया देखते देखते, वही हम देख रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। हमारी क्रिकेट कहाँ थी और कहाँ आ गई है। चंद महीनों के दौरान ऐसी ऐसी शिकस्तें हुई कि कोई बंदा अगर 6-8 महीने या उससे कुछ अरसे ज़्यादा क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहा हो या बिल्कुल उसको पता ही ना हो, कुछ ऐसी जगह कहीं हो, उसको आप बताएं तो वो हंसे, वो यकीन ही ना करे। आगाज़ हुआ इसी साल जब यूएसए से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई। सब हैरान रह गए। हमें लगा कि शायद ये हमारी क्रिकेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, लेकिन हम गलत थे। बांग्लादेश की टीम आई, पहली बार पाकिस्तान को पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा कर गई। वाइट वॉश हुआ। तब भी हमें लगा कि ये हमारी क्रिकेट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ एक और ऐसी शिकस्त हुई, बहुत बदतरीन, कि अब फिर ऐसा लग रहा है कि ये हमारी क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है। शिकस्त का तो हमें पता था कि होगी। ऑस्ट्रेलिया से जैसे 3-0 से हारे, हमें आइडिया था कि हारेंगे। लेकिन इस तरह की शिकस्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोगों ने टेस्ट क्रिकेट के 100 साल से जायद अरसे वाले जो रिकॉर्ड्स थे उनको भी तोड़ दिया। बदतरीन रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। गालिबन 137 साल हो चुके हैं टेस्ट क्रिकेट जब से हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम 500 से जायद रन्स बनाकर इनिंग से कोई टेस्ट हारी हो। ये जो बदतरीन एजाज़ है, ये पाकिस्तान टीम के हिस्से में आ गया। और अगर आप देखें तो मुसलसल नीचे चले जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। एक चीज़ ऐसी हो कि भाई शर्म करे कोई और आगे आए, वो कप्तान बोले कि भाई मेरी क़यादत में बहुत गलत खेले, मैं छोड़ रहा हूँ। बाबर ने बहुत अरसे बाद ऐसा किया, लेकिन तब भी वर्ल्ड कप की उन्होंने ऐसे बात नहीं की। उन्होंने बस कहा कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ, या क्रिकेट से एंजॉय करना चाहता हूँ। ये नहीं बोला कि क्योंकि हम अमेरिका से हार गए थे, क्योंकि हम इंडिया से जीता हुआ हारे थे इसलिए मैं छोड़ा, ऐसी बात उन्होंने नहीं की। ना शान मसूद ने वर्ल्ड रिकॉर्ड, बल्कि पाकिस्तानी रिकॉर्ड गालिबन है, ये 6 मैच मुसलसल हार चुके हैं एज ए कैप्टन इब्तदाई अपने। और शायद उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है इस वक्त। अभी और आगे बड़ी मुश्किल सीरीज़ हैं, लेकिन शान ये चीज़ फील नहीं कर रहे और वो यूज़ हो रहे हैं मुसलसल। उनके लिए सबसे आइडियल ये था कि कैप्टनसी छोड़ के क्रिकेट पे अपने तवज्जो देते। अब सेंचुरी भी कर ली, टीम में जगह भी पक्की हो चुकी है, लेकिन वो ज़ाहिर है कौन छोड़ता है कप्तानी। कप्तान मानने को तैयार नहीं है। पीसीबी हुकाम भी कोई ऐसा नहीं है जो आगे आके आए बोले कि हाँ जी हमारी गलती है, हमने ऐसा किया जिस वजह से हारे। वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब साबिक क्रिकेटर्स हमारे सबको, वो एक पंजाबी का गाना है, नोट दिखा मूड बना, वो वाली बात है। तो नोट दिखाते हैं, उनका मूड बन जाता है। बोर्ड में नौकरियां लिए जा रहे हैं एक एक। आप देखें जो तेज़ बोलने वाले थे, सबको सबसे पहले बोर्ड में जॉब मिलती है, ताकि फिर उसके बाद एक महाज बंद हो जाए। और अभी फिर कुछ नए लोग आए हैं बोर्ड में, वो भी चुप हो जाएंगे। कुछ पुराने आए हैं, वो भी चुप हो गए हैं। 50-50 लाख रुपए तनख्वाह अगर किसी को मिल रही है तो पागल है क्या कोई क्रिटिसाइज़ करेगा? वो तो जब टीम हारेगी तो बोलेगा भाई पाकिस्तान ख़राब नहीं खेला, इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, इस वजह से हारे। तो ये क्रिकेटर्स का काम है पॉइंट आउट करना, वो भी अब नहीं बोलते। बदकिस्मती से मीडिया हमारा वैसे ही व्हाट्सएप मीडिया बन चुका है, जो पीसीबी बनी बनाई चीज़ें देता है वही ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं। तो ये तबाही जो हो रही है उसमें सबका एक मुश्तरका किरदार है, ये नहीं कह सकते कि कोई एक है। और न जाने ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें, हमने 500 प्लस रन्स बनाए, तभी लोगों ने कहा था कि यार खुश ना हो भाई। जिस पिच पे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह आउट नहीं हो रहे, जिस पिच पे आउट ऑफ फॉर्म शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरियां बना दी, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड वाले क्या पता 1000 रन ना बना दे। 1000 रन तो उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन लगभग उसके करीब पहुँच गए। और हिस्ट्री में 800 रन बनाने का शायद चौथा मौका है ऐसा किसी टीम ने बनाए। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली बार 800 रन बनाए किसी टीम ने। एक ज़माने में हमारे बॉलिंग अटैक के सामने लिटरली थर थर टांगे कांपती थी जब वसीम और वकार यूनुस बॉलिंग करते थे। अब तो मज़े से खेल रहे होते हैं हमारे बॉलर्स को। मसला ये है कि फ़ास्ट पिच बनाएंगे,
कि भाई चलो शाहीन आउट कर दे, नसीम आउट कर दे, फिर भी बढ़ते बढ़ते दूसरी टीम 200-250 कर जाएगी, हमारी टीम 70-80 पर आउट हो जाएगी। मगर स्पिन पिच बनाएंगे तो हमारे पास अब कौन सा अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल या इस तरह के स्पिनर्स हैं। जो स्पिनर्स हैं उनके हाल देखें बेचारे, अबरार से इतनी बॉलिंग कराई, बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए, एक ही दिन में 174 रन दे दिए, और अगर कल यानी मैच के चौथे दिन भी वो बॉलिंग कर रहे होते तो शायद ट्रिपल सेंचुरी भी बन चुकी होती है उनकी। इससे याद आया, 6 बॉलर्स ऑलरेडी सेंचुरी इस मैच में बनाई पाकिस्तान के रन्स देने की, 7 में से 6 सऊद शकील बच गए क्योंकि उन्होंने 2 ओवर ही 2 किए थे, 2 ओवर में ज़ाहिर 100 रन वो दे नहीं सकते थे। सेंचुरियाँ अच्छी लगती हैं जब आप बना रहे हो एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर सेंचुरियाँ बहुत बुरी लगती हैं। और ये भी हिस्ट्री में क्रिकेट की सेकंड टाइम हुआ है कि 6 बॉलर्स ने एक ही इनिंग में 100 से ज़्यादा रन्स दिए हैं। पहली बार ऐसा जिम्बाब्वे ने किया था। तो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं ना, वो जाहिर कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या चेंज हुआ? आज सिलेक्शन कमेटी में एक दो नए चेहरे शामिल हो गए, रिशफल किया। मज़े की बात यह है कि 11 रुकनी क्रिकेट टीम होती है, 11 रुकनी अब सिलेक्शन कमेटी बन गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ले हो क्या रहा है। और सेलेक्ट करने कितने प्लेयर हैं? वही प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, हारे जा रहे हैं वही प्लेयर्स खेल रहे हैं। नए प्लेयर्स को आप मौका देने को तैयार नहीं है। पुराने प्लेयर्स जो है उन्हीं को खिलाए जा रहे हैं, और कोई सबक सीखने को उससे तैयार नहीं है। खुद पीसीबी के जो सीईओ हैं सलमान नसीर, गालिबन सीओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, उन्होंने ये कहा था कि जी टीम में ऐसा हमने कोशिश की कि इत्तेहाद की फ़िज़ा बने, और इसका मतलब ये है कि बोर्ड को खुद लगता था कि मुत्तहिद नहीं है प्लेयर्स। लेकिन क्या किया गया कि एक इत्तेहाद लाया जाए? सारे वही लड़के खेल रहे हैं, कोई ऐसी मीटिंग हुई? कुछ नहीं हुई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक प्लेयर्स को नहीं मिला, 4 महीने हो गए उनको पैसे नहीं मिले। वो तो ये भी कह सकते हैं कि यार हमें तो मेंटली हम लोग जो हैं परेशान हैं। फिर जितने मैच पाकिस्तान टीम घर पर तो सबको ही शेयर होते हैं, आपको पता ही है। जिम्बाब्वे और बांग्लादेश भी कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, हमारी टीम घर पर भी नहीं जीत पा रही। 3 साल हो गया हमें जीते हुए कोई टेस्ट होम ग्राउंड पर। सेकंड इनिंग में आकर हमसे बिल्कुल खेला नहीं जाता। हर बार जो पिछले 5-6 टेस्ट हुए, सेकंड इनिंग में हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई है। क्या वजूहात है? क्या इनका अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गई? फिटनेस का हो सकता है मसला, चौथे पाँचवें दिन हमारे प्लेयर थक जाते हो, कोई साइकोलॉजिकल ब्लॉक हो सकता है, लेकिन कोई अभी इसमें काम ही नहीं हुआ। बाबर आजम को 50 बनाए हुआ 18 इनिंग्स हो गई। हैरी ब्रूक ने 317 रन एक इनिंग में बनाए, बाबर आजम ने अपनी 18 इनिंग में 350 से कुछ रन ज़्यादा बनाए। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें उनकी फॉर्म कितनी ख़राब है। हमारे मेन प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हैं, साइकोलॉजिकली प्रेशर उन पे आ रहा है, बजाय उनको रेस्ट देंगे ताकि वो दोबारा अपने आप को सही करके वापस आएँ, खिलाया जा रहा है मुसलसल, और वो मुसलसल फ्लॉप हुए जा रहे हैं। आपने देखा पिछले 6, 7 या 8 इनिंग्स हो चुकी हैं, हमारे ओपनर्स ओपनिंग की सबसे बड़ी शराकत 8 रन किए, 4 बार तो 6 सिफर पे हमारी पहली विकेट गिरी है। ऑलराउंडर के नाम पर हमारे पास जो खिलाड़ी हैं वो बेचारे खुद शर्मिंदा होते होंगे कि यार मुझे ऑलराउंडर कहा जा रहा है। तो जब इस तरह से होगा तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जीतेंगे? ऐसे तो आप नहीं जीत सकते। हार हार होती है, हार में चलो अगर आप हार गए 10 विकेट से हार गए फिर भी चलो समझ आता है, लेकिन इस तरह की पूरी 100 साल से ज़्यादा अरसे की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री बुक हिला दें आप, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और न जाने कब इसका नोटिस लिया जाएगा, कब कोई बेहतरी आएगी। आगे और मुश्किल सीरीज़ आ रही हैं। अफसोसनाक बात यह है कि हम ख्वाब देख रहे थे आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेलने का, और हम हर सीरीज़ को कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में शामिल है। बदकिस्मती से हम 9 टीमों में 9वें नंबर पर आ चुके हैं, यानी हमारे से नीचे कोई अब टीम ही नहीं बची। तो इससे ज़्यादा ज़िल्लत, इससे ज़्यादा रुसवाई और क्या होगी? लेकिन इसकी कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है सिवाय शायकीन के। हर सीरीज़ अपने साथ हज़ारों शायकीन को ले जाती है जो क्रिकेट देखना छोड़ देते हैं कि ऐसी टीम की परफॉर्मेंस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं कोई मौजिज़ा ही हो जिससे पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी हो जाए। जेसन गिलेस्पी भी बेचारा सर पकड़ कर बैठा होगा कि यार
कब मैंने ये फैसला कर लिया, क्यों मैंने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान टीम का कोच बनना है। उस बेचारे को लग रहा होगा कि बांग्लादेश को तो कम से कम हरा देंगे, या बांग्लादेश से भी क्लीन स्वीप हो गया। खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है, होपफुली आगे जाके कोई बेहतरी नज़र आए, नहीं तो फिर इंतज़ार जो था हमें, जो लग रहा था कि हॉकी के साथ मवाजने वाला वक्त करीब आ गया है, लगता है वो अब आ चुका है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।